हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण, जो कि कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि यार कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला, इसमें v क्या है, u क्या है। तो आप लोगों के जो भी डाउट जनरली होते हैं वो सारे आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला इक्वेशन है आप लोगों का v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें ये u क्या है, v क्या है, t क्या है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इस v के बारे में। v है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में अंतिम वेग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, आपने एक्सलरेट करा तो कुछ आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो मैं आपसे पूछूं 5 सेकंड बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी आप लोग क्या बोलेंगे, अब फाइनली कितनी हो गई? 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, हो सकता है ज्यादा हो गई, हो सकता है कम हो गई, तो उसको आप लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? आप लोगों की इनिशियल वेलोसिटी की स्टार्टिंग में आप लोग इस वेलोसिटी से, इस वेग से गति कर रहे थे। आपने जब एक्सेलरेट करा तब जाके वेलोसिटी बढ़ी, तो उसको तो फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हो कि फाइनली इतनी हो गई। लेकिन इनिशियल में भी तो कुछ थी, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें t, टाइम को दर्शा रहा है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मेरी अभी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 सेकंड के बाद में कितनी होगी? तो 20 सेकंड के बाद में कितनी होगी वेलोसिटी, उसको तो हम लोग v से डिनोट करेंगे। और कितने समय बाद? 20 सेकंड के बाद में, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है। यहां पर जो a है वो है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आप लोग किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है ना। तो एक्सेलरेशन आप लोगों को यह बताता है कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसमें परिवर्तन की दर क्या है, किस रेट से चेंज हो रहा है। और s क्या है आप लोगों का? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप लोग बोलेंगे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलते जा रहे हो, तो जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होते हैं, विस्थापन और दूरी बराबर ही होते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ये मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और कहां तक आना है? मान लीजिए यहां तक आना है। आप मान लीजिए दोस्तों गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार का। तो आप पहले ऐसे आए, ठीक है, ये हम लोग समझ लेते हैं ये 3 किलोमीटर है। फिर आप लोग ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये हम लोग समझ लेते हैं ये टोटल कितना है, 4 किलोमीटर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिस्टेंस यानी दूरी कितनी होगी, तो दूरी आप लोग किसको बोलते हैं? टोटल कितना चले। तो टोटल कितना चले? 3 किलोमीटर ऐसे चले और 4 किलोमीटर ऐसे चले, यानी जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर आ जाएगी। बट मैं अगर आप लोगों से पूछूं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा? विस्थापन आप लोग इसको बोलते हैं जहां से स्टार्ट करा और जहां पर एंड किया। क्या इनके बीच का कोई शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल शॉर्टकट क्या है, आप बिल्कुल सीधे आ जाते। इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या होता? तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होगा? बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये आपका 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आप लोगों का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। यहां से आपको यहां पर आने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो यही है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग घूम घाम के आते हैं तो वो पाथ आप लोगों का रास्ता जो होता है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, जैसे आप लोग यहां पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन में तो मोशन हो रहा है, जैसे ट्रेन एक ट्रैक पे चल रही है बिल्कुल सीधी, या आप पैदल चल रहे हो। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, जैसे इन व्यक्ति ने यहां से स्टार्ट करा और यहां पर एंड करा, तो डिस्टेंस क्या होगा? दूरी। सर इतना चला तो ये दूरी हो जाएगी। विस्थापन क्या होगा? कि जहां से स्टार्ट करा, जहां पर एंड करा, उनके बीच का शॉर्टकट। तो शॉर्टकट भी यही होता है कि भैया सीधे सीधे चलना है आपको, और ये सीधे ही जा रहे हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है, दूरी और विस्थापन हमेशा समान होता है। ठीक है।
अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, स्पीड क्या होता है आप लोगों का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि जो वेलोसिटी होती है वेग, वो क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, एक सरल रेखा में गति होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मान अगर सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी के भी मान क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा गति में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होते हैं, आप लोगों का दूरी और विस्थापन भी समान होते हैं, और चार और वेग भी समान होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक बता दिया। एक चीज आप लोगों को मैं यहां पर नोट डाल के लिख देता हूं, नोट डाल के, जब भी आप लोगों को बोला जाए ना अब बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में रुक गई, कुछ समय के बाद में रुक गई, तो यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो उस वाले केस में v का मान आप लोग लेंगे जीरो। जब आप लोगों को बोला जाए अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु विराम से शुरू होती, विराम का मतलब जैसे अभी मेरी वेलोसिटी जीरो है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में मेरे पास में कुछ वेलोसिटी थी, समझ में आ गई बात को। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो यानी u का मान क्या होगा, जीरो होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी बोला जाए कि एक वस्तु विराम से शुरू हो रही है तो उस केस में u का मान जीरो लोगे, अगर बोला जाए एक वस्तु कुछ समय बाद में रुक जाती है तो v का मान लोगे आप लोग जीरो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में वो विराम पे था, अब एक्सलरेट करा, तो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे बोला जा रहा है 5 सेकंड के बाद में ना, यानी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद में वस्तु का वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पूछा जा रहा है, वी की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ u दिया हुआ है कि बिल्कुल विराम स्थिति का मतलब है स्टार्टिंग में वे रेस्ट में था, तो u का मान कितना है, जीरो है। तो आप लोगों को कोई ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करना है जहां पर इन तीनों चारों के बीच में कोई रिलेशन हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला इक्वेशन में यूज कर सकता हूं क्या, v बराबर u प्लस एटी। देखो आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। हाँ सर हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, तो करिए। u की वैल्यू आपको दी हुई है जीरो, a की वैल्यू आपको दी हुई है 5, t की वैल्यू भी आपको दी हुई है 5। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आराम से आप लोग देखिए, सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन सही है या नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक कार विराम से शुरू होती है, वही मतलब है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, जीरो था, और बोला जा रहा है 30 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। तो अगर हम लोग बात करें, एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो ऐसे सीधी आप लोगों की चल रही है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 30 सेकंड में इतनी स्पीड हो जाएगी। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चलती है तो स्पीड और वेलोसिटी का मान समान होता है, चाल और वेग का मान समान होता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि t बराबर 30 सेकंड में या 30 सेकंड के बाद में अब उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों से जो आंसर पूछा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जहां पर भी लंबाई का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर किलोमीटर नहीं मीटर लीजिए, और जहां पर टाइम का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर आवर नहीं सेकंड लीजिए। तो कुल मिला के किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो आप लोग उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 90/18 कितना हो जाएगा, 5, और 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, v की वैल्यू आ गई। आप लोगों से त्वरण पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप लोगों को कोई ऐसा इक्वेशन यूज करना है जहां पर इन चारों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, क्योंकि 3 दी हुई है, एक निकालनी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या मैं यह इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, देखते हैं। देखो आपको v की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू आपको दी हुई है, t आपको दिया हुआ है, a निकालना है। हाँ सर ये इक्वेशन लग जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी है, 25 है, u की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, a की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम की वैल्यू कितनी थी, 30। तो आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 आउट ऑफ 25
बाय 30। तो 25 को जब 5 से कैंसिल करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 5, 30 को जब आप लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो 5/6 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आराम से आप लोग देखिए, आंसर बताइए। बताइए, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कोई कार विराम से, वही बात आ गई, रेस्ट से चल रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग का मान 0 है। आपको त्वरण का मान दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मान फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। कितनी मान है, फिक्स है, तो कितना है दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो सर जो इक्वेशन होती है उसमें एस आता है ना, एस का मतलब तो विस्थापन है, जबकि दूरी पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो दूरी और विस्थापन का मान समान होता है। तो कुल मिला के आप तो एस निकाल दो यार। ठीक है, एस की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो सर कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है, जहां तक मैंने समझा है, कि इनिशियल में, प्रारंभ में इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर इसने एक्सेलरेट करा, जूम, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला जा रहा है कि 10 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए क्या, v इज u प्लस AT। सर मत लगाओ, भूल के भी मत लगाओ, मैंने बोला क्यों, क्योंकि सर हम लोगों को जो चीज चाहिए वो इसमें है ही नहीं, आप कहां से लगाओगे। चलो ठीक है। क्या मुझे सेकंड इक्वेशन लगानी चाहिए क्या, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए सर देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर s जो है वो निकालना है, u की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है। हाँ सर हम लोग ये लगा सकते हैं, चलो लगाओ। तो s बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना है 0, तो u का मान 0 है तो ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a का मान कितना है 3 है। कितने टाइम में पूछा जा रहा है, 10 सेकंड में 10 का स्क्वायर कर लेना, 100 आपका आ जाएगा। तो 100/2 आप लोगों का हो जाएगा 50, 50 × 3 आपका हो जाएगा 150 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आप लोगों का बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बताओ, तो कुछ भी चीज हार्ड नहीं है, अगर आप लोग एक तरीके से समझ रहे हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, कौन सी चीजें रट नहीं रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान है। बताइए, तो चलिए देखते हैं। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी प्रारंभ में इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कोई भी गाड़ी जब स्टार्ट होती होगी तो प्रारंभ में तो उसका वेग 0 ही होता होगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करोगे, एक्सेलरेट करोगे, तब जाके उसका वेग बढ़ेगा। इसका प्रारंभ में ही कहां से आ गया। तो ऐसे छोटे मोटे डाउट है जो आप लोगों के दिमाग में आते होंगे और आने भी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका प्यारा सा घर है, ठीक है, ठीक है, मेरा घर मान लीजिए यहां पर है, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, प्रारंभ में मेरा वेग 0 है, बाइक स्टार्ट करी, ठीक है, बाइक स्टार्ट करी। अब मैंने जैसे जैसे मेरे पास में थोड़ी बहुत वेलोसिटी आई होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपने गेट खोला, मुझे सामने से जाते हुए देखा, तो आपने मेरी जर्नी को ऑब्जर्व कहां से किया। मान लीजिए मैं जब यहां पर था, यहां से करा, तो यहां पर तो मेरे पास में कुछ वेलोसिटी थी ना, तो इनिशियल में कुछ वेलोसिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है हमेशा 0 होगी। जैसे आप लोग आपने कभी किसी को गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी जा रही है, आपने अब ऑब्जर्व करा, तो आपके लिए उसकी जर्नी स्टार्ट यहीं से हुई है। तो प्रारंभ में उसका वेग कितना था, या स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यू की वैल्यू दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर किलोमीटर पर आवर को आप लोगों को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 72 कैंसिल हो जाएगा 18 से 4 टाइम्स में, और 5 × 4 हो जाएगा 20। तो इनिशियल वेलोसिटी का मान आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। 45 सेकेंड बाद रुक जाती है। क्या हो रहा है, 45 सेकंड के बाद में रुक जाती है। तो जब रुक जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मंदन का मान बताओ। यानी दोस्तों देखो, वेलोसिटी कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती तो वेलोसिटी बढ़ती,
कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, त्वरण का मान ऋणात्मक है, और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग मंदन बोलते हैं। बस आप तो कुल मिला के एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। ये पक्का पता है माइनस में आएगी, क्योंकि तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 45 सेकंड। सारी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, चलिए लगा के देख लो। तो ये वाली इक्वेशन लगा लो कि v बराबर u प्लस एटी। सर लगा लो, किसने मना किया है? तो जब गाड़ी रुक गई फाइनली, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल में कितनी थी? 20 मीटर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मान आपको निकालना है, कितने टाइम में हुई है घटना? 45 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20/45। तो 20 कैंसिल हो गया 5 से 4 बार में, और 45 कैंसिल हो गया 5 से 9 बार में। तो बेसिकली क्या आंसर हो गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? -4/9। माइनस का मतलब क्या है? रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। ये बात तो हमको ही पता है मंदन हो रहा है, बस आप तो वैल्यू बताओ मंदन की वैल्यू क्या है। तो मंदन की वैल्यू है 4/9। दोस्तों 1/9 आप लोगों का होता है 0.11111। तो 4/9 क्या हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.44444। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान भाषा में। आप लोग बस ये देख लीजिए दिया हुआ क्या है और आप लोगों को निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, बस उसमें डाटा पुट कर दीजिए। दोस्तों मेरे डिटेल बैच के लिए आप लोग साइंस मैग्नेट ऐप पे इंस्टॉल करिए। यहाँ पर मेरा वीडियो कोर्सेज है कंप्लीट साइंस का। जैसे अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करूँ, बहुत अफोर्डेबल प्राइस, केवल और केवल 699 रुपए में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप लोग आज लेते हो तो आज से 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आप लोग टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे केवल और केवल 150 के ग्रुप डी वाले बच्चों की बात करें तो, है ना। जुड़िए और तैयारी को बिल्कुल बेहतर लेवल पे लेके जाइए। और दोस्तों क्लास कैसे लगी, इक्वेशन और मोशन समझ में आया नहीं आया, इसके लिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।